बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम जो टॉपिक हमने जैसा कि गैस क्रोमेटोग्राफी को स्टार्ट किया था और पिछले लेक्चर में कैरियर गैस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैंपल इंजेक्शन सिस्टम इन गैस क्रोमेटोग्राफी। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि फॉर हाई कॉलम एफिशिएंसी, अच्छी एफिशिएंसी और रेजोल्यूशन के लिए सैंपल जो हम कॉलम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो सूटेबली साइज्ड का होना चाहिए कि ना तो इतना कम हो और ना इतना ज़्यादा हो। क्योंकि अगर स्लो इंजेक्शन हम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सैंपल ऐड कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से बैंड ब्रॉडनिंग हो सकती है और बैंड ब्रॉडनिंग की वजह से पुअर रेजोल्यूशन होगी कि स्लो इंजेक्शन और ओवर साइज्ड सैंपल्स कैन कॉज बैंड ब्रॉडनिंग एंड पुअर रेजोल्यूशन। तो सैंपल को प्रॉपर अमाउंट में सूटेबल साइज़ में इंजेक्ट करने के लिए हम जिन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं वो है माइक्रो सिरिंजेस। जैसा कि ये इस डायग्राम में दिखाई गई हैं कि मुख्तलिफ साइज़ की सिरिंजेस हैं और डिफरेंट साइजेस में सैंपल को इंजेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं कि कैलिब्रेटेड माइक्रो सिरिंजेस आर यूज टू इंजेक्ट द लिक्विड सैंपल थोड़ा रबड़ और सिलिकॉन डायाफ्राम कि इसके अंदर एक रबड़ का बैंड लगा होता है जिसकी मदद से हम इसको कॉलम में इंजेक्ट करते हैं। और द सैंपल पोर्ट इज यूजली केप्ट एट 50 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लीस्ट वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ द सैंपल। जो सैंपल पोर्ट होती है जिसमें हम सैंपल इंजेक्ट कर रहे हैं, मीन्स के सैंपल ओवन, तो उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हम ज़्यादा रखते हैं कि जो सैंपल में जितने भी कंपोनेंट्स उनमें से सबसे कम जो वोलाटाइल कंपोनेंट होगा, क्योंकि जो ईजीली वोलाटाइल नहीं होगा जिसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी उससे भी ज़्यादा 50 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो फिर अच्छी इंजेक्शन हो जाएगी। तो इस सैंपल को हम कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं? एक तो हमने देखा है कि माइक्रो सिरिंजेस की मदद से, तो लेकिन फॉर क्वांटिटेटिव वर्क मोर रिप्रोड्यूसेबल सैंपल साइजेस फॉर बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस आर ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ रोटेरी सैंपल वॉल कि रोटेरी सैंपल वॉल की मदद से हम मोर एफिशिएंट सैंपल साइज को इंजेक्ट कर सकते हैं। अब ये रोटेरी सैंपल वॉल क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। अगर हम इसकी मदद से सैंपल को इंजेक्ट करेंगे तो जो एरर है वो 0.5 to 2% कम हो जाएगा अगर हम इसको यूज़ ना करें उसकी निस्बत। तो ये क्या है? ये है एक रोटेरी सैंपल वॉल। ये है रोटेरी सैंपल वॉल। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ से सैंपल आ रहा है और यहाँ से एग्जिट हो रहा है। यहाँ से लेके ये जो सारा पोर्शन है ये है कॉलम जिसमें सैंपल आ रहा है, यहाँ तक सैंपल क्या आएगा कि यहाँ से सैंपल एंटर होगा होने के बाद इस कॉलम में ये फिल हो जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कॉलम सैंपल के साथ फिल हो गया। अब फिल होने के बाद इस कॉलम को हमने रोटेट करना है, इस रोटेरी वाल्व को एट 45 डिग्री। जैसे ही हम इसको 45 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि जो सैंपल वॉल्व इससे थोड़ा नीचे आ जाएगी, जैसे कि ये बी डायग्राम में देख सकते हैं कि ये इससे सेपरेट होगी। अब इलेवेंट इन ये डोनेट कर रहा है मोबाइल फेस को जो हमारे पास गैस की फॉर्म में आ रही है। सैंपल इन इससे अलहदा हो गया, अब कॉलम के साथ अटैच हो गया है कैरियर गैस सिस्टम इलेवेंट वाला। सैंपल इसमें फिल हो गया था, अब सैंपल अलहदा हो गया और अब इसमें मोबाइल फेज़ जाना शुरू हो गई है। गैस फेज़ में मोबाइल फेज़ इसमें जाएगी, मोबाइल फेज़ और सैंपल जो इसमें पहले मौजूद होगा ये दोनों आपस में मिक्स होंगे। स्टेशनरी फेज़ कॉलम में पहले मौजूद होगी और फिर इनकी रैपिड सेपरेशन हो जाएगी। तो द सैम्पलिंग लूप इज़ फिल्ड बाय इंजेक्शन ऑफ एन एक्सेस ऑफ सैंपल कि उस लूप को हमने फिल किया है सैंपल को इंजेक्ट करके। द रोटेशन ऑफ द वॉल बाय 45 डिग्री
द रोटेशन ऑफ वॉल बाय 45 डिग्री देन इंट्रोड्यूसेस द रिप्रोड्यूसिबल वॉल्यूम इनटू मोबाइल फेज, कि जैसे ही इसको हम रोटेट करेंगे 45 डिग्री पे तो सैंपल इससे अलहदा हो जाएगा और फिर मोबाइल फेज़ के साथ इसका कांटेक्ट हो जाएगा और मोबाइल फेज़ इसमें आना शुरू हो जाएगी और मोबाइल फेज़ और सैंपल एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे और उनकी सेपरेशन हो जाएगी। अब सैंपल इंजेक्शन के दो मैकेनिज़्म होते हैं, एक होता है स्प्लिट इंजेक्शन और एक स्प्लिट लेस इंजेक्शन। इन दोनों में फ़र्क क्या है? स्प्लिट इंजेक्शन तब यूज़ होता है, स्प्लिट इंजेक्शन इज़ प्रेफर्ड व्हेन वर्किंग विद सैंपल विद हाई कंसनट्रेशन, कि जब हम सैंपल ऐसा सैंपल यूज़ कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा उसकी कंसनट्रेशन है, उस वक्त हम स्प्लिट इंजेक्शन को प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? इसके लिए हमें इस इंजेक्शन की डायग्राम को समझना होगा कि ये सिरिंज है हमारे पास, ये सेप्टम पर्च है जहाँ से हमारे पास सैंपल एंटर होगा सिरिंज के अंदर, ये कैरियर गैस यहाँ से एंटर होगी और ये एक वेपोराइजेशन चैम्बर है जहाँ पे जिसमें एंटर होके सैंपल वेपोराइज हो जाएगा, वेपोराइजेशन चैम्बर। चूँकि स्प्लिट इंजेक्शन हम उसके लिए यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास सैंपल की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो जैसे ही यहाँ से सैंपल एंटर होगा एंड इस सेंट्रल वॉल में, जिसे वेपोराइजेशन चैम्बर कहा गया है, इसमें एंटर होने के बाद सैंपल एंटर होगा, एंटर होने के बाद वेपोराइज हो जाएगा, वेपोराइज होने के बाद वो जब यहाँ पर पहुँचेगा ज़ीरो डेड वॉल्यूम करेक्टर में, तो यहाँ से ये स्प्लिट वेंट में चला जाएगा। ये स्प्लिट वेंट है, ये वाली चीज़ जो डार्क ग्रे से ज़ाहिर की गई है, इसमें चला जाएगा और बहुत कम सैंपल है जो कॉलम में जाएगा, कि ये जो सेंट्रल वाली वेपोराइजेशन चैम्बर है इससे सैंपल कॉलम में जाएगा। जबकि स्प्लिट लेस इंजेक्शन तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास ट्रेस एनालिसिस के लिए कि सैंपल की कंसंट्रेशन बहुत कम हो, कि लेस देन 0.01% हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्प्लिट लेस इंजेक्शन। तो चूँकि हमारे पास सैंपल की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, इसलिए हम पहले से उसका टाइम सेट करते हैं फिर उस स्प्लिट वॉल्व ने ओपन होना होता है जब सैंपल तकरीबन ऑलमोस्ट सारा सैंपल उसमें से गुजर चुका हो, बहुत कम सैंपल है जो स्प्लिट वॉल्व में चला जाता है। तो स्प्लिट इंजेक्शन और स्प्लिट लेस इंजेक्शन में फ़र्क क्या है कि ये तब यूज़ होती है स्प्लिट इंजेक्शन जब ज़्यादा कंसंट्रेशन हो सैंपल की, और कम कंसंट्रेशन के लिए स्प्लिट लेस इंजेक्शन यूज़ होती है। अब स्प्लिट रेशो, सेटिंग द स्प्लिट रेशो, जैसा कि पहले ही बात की है कि ये इस इंजेक्शन का ग्रे वाला मैटर स्प्लिट वेंट है, यहाँ से आएगी कैरियर गैस, और ये वाला जो वाइट वाली लेयर है वेपोराइजेशन चैम्बर, यहाँ से में सैंपल भी आएगा और इसी में ही कैरियर गैस आएगी, वो दोनों यहाँ पे आके वेपोराइज होंगी, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ मिक्स होने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ से सैंपल कुछ वॉल्यूम में कॉलम में जाएगा और इसका ज़्यादातर हिस्सा इस ग्रे वाले मैटर में चला जाएगा जिसे कहते हैं स्प्लिट वेंट। तो इस कितना सैंपल कॉलम में जा रहा है, कितना स्प्लिट वेंट में जा रहा है, इनकी रेशो को हम कहते हैं स्प्लिट रेशो। जितनी ज़्यादा स्प्लिट रेशो होगी, मीन्स कि जितना ज़्यादा सैंपल स्प्लिट वॉल्व में चला जाएगा, कॉलम में कम से कम जाएगा, उतनी ज़्यादा कॉलम की एफिशिएंसी होगी और उतनी ज़्यादा शार्प पीक आएगी। तो स्प्लिट रेशो क्या है? स्प्लिट रेशो इज़ द रेशो ऑफ अ गैस फ्लोज द कॉलम एंड स्प्लिट लाइन, कि स्प्लिट लाइन और कॉलम में कितनी गैस जा रही है, उन दोनों की रेशो को हम स्प्लिट रेशो कहते हैं। और स्प्लिट रेशो कितनी होनी चाहिए? स्प्लिट रेशो 1:1 से लेके 500:1 तक हो सकती है, लेकिन बेटर कौन सी होती है? ज़्यादा, कि जिसमें ज़्यादा सैंपल स्प्लिट लाइन में चला जाए। हायर स्प्लिट स्मॉलर अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन द कॉलम, जितनी ज़्यादा हाई स्प्लिट होगी उतना कम सैंपल वॉल्यूम कॉलम में जाएगा, सैंपल वॉल्यूम कम कॉलम में जाएगा। और अगर जब कम सैंपल जा रहा है तो उसको अच्छी तरह उसकी सेपरेशन हो जाएगी और हमारे पास शार्पर पीक आएगी। शार्पर पीक मीन्स अच्छी रेजोल्यूशन आएगी। तो ये था हमारे पास सैंपल इंजेक्शन सिस्टम। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।